टोटल एनर्जी इन एसएचएम में हम बात करेंगे बेटा। जो टोटल एनर्जी है पता ही है सभी को कि दो प्रकार की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि डायग्राम में है बेटा कि डायग्राम पीछे हमने जो बनाया था बेटा, ये डायग्राम जो है ड्रा किया था, देखिए बेटा ये रहा। जब पार्टिकल ये क्या बोला था हमने, मेन पोजीशन के ऊपर नीचे क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा बेटा, ऑसिलेट करेगा। तो दो एनर्जी होगी, एक वेलोसिटी के कारण और एक उसकी पोजीशन के कारण। पोजीशन देखो बताना मेरे को, एक मिनट यहां देखो, यहां तो y की वैल्यू कम, यहां आया y की वैल्यू ज्यादा, यहां आया तो y की वैल्यू ज्यादा, यहां गया तो y की वैल्यू ज्यादा, यहां गया y की वैल्यू ज्यादा, यहां गया y की वैल्यू ज्यादा। तो कौन है, y तो है डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। तो अब यहां जो है बेटा आपका जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनर्जी इन एसएचएम मींस आपने जो टोटल एनर्जी एसएचएम में वो क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय, दो प्रकार का होगा, एक होगा काइनेटिक और एक होगा पोटेंशियल। तो कितनी एनर्जी होती है बेटा, टोटल एनर्जी क्या होगी इसकी, दो बनेगी बेटा। एक क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी और एक क्या बनेगी बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सभी बच्चों को पता है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कई बार बता चुका हूं बेटा मैं ये, अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या होती है बेटा, विच इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन या पोजेस्ड बाय, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटा, पोजेस्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ, यस बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, या बेटा बाय वर्च्यू ऑफ मोशन की बजाय और वेलोसिटी। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सभी को पता है, 1/2 mv²। आगे बेटा, तो टोटल एनर्जी आपने यहां लिख देनी है कि टोटल एनर्जी हमारे पास दो होगा, एक काइनेटिक एनर्जी प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपने क्या निकाल दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी। बाद में करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपने लिखा बेटा, लेकिन वेलोसिटी तो आपने एसएचएम में करा है। वेलोसिटी पिछला टॉपिक करा, एसएचएम में क्या होती है अभी, तो वी नो दैट वेलोसिटी इन एसएचएम, किसमें बेटा, वेलोसिटी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटा वेलोसिटी कंचन क्या थी, v बराबर है a ओमेगा, और यहां था आपका cos ऑफ ओमेगा t। इसको चेंज करो था आपने तो ये आया था, यहां क्या आया था बेटे, आपने याद हो तो a से a कैंसिल हो गया था, यहां शायद ओमेगा और यहां आया था रूट a² माइनस y²। आपका कंसेप्ट क्या आया था देख लो पीछे, ये करा रखा है वेलोसिटी इन एसएचएम, एक्सेलरेशन है ए, लो बेटा ये वेलोसिटी रही है। इसका मतलब ओमेगा v की वैल्यू कितनी है, ओमेगा रूट a² माइनस y², तो यह वेलोसिटी आएगी। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अबे वेलोसिटी की वैल्यू है क्या है बेटा, ओमेगा रूट a² माइनस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी था। वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे वहां, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी एसएचएम में जो बेटा क्या बनेगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, यहां लिखे, ये लिखा क्या है, v बराबर ये है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रहा है 1/2 m v का स्क्वायर, v वो है तो ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y²। सभी को पता भी होना चाहिए कि हम क्या लेने लग रहे भाई, a एम्पलीट्यूड मैक्सिमम,
डिस्प्लेसमेंट था, y क्या था बेटा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट था, m मास ऑफ द पार्टिकल विच इज वाइब्रेटिंग या विच इज ऑक्सीलेटिंग, ठीक है बेटा, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया बेटा। अब बात करते हैं हम किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की पहले तो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय विच ऑफ पोजीशन, बाय विच ऑफ पोजीशन। तो क्या लिखोगे या कॉन्फ़िगरेशन बेटा, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन में द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्चू ऑफ पोजीशन, बाय वर्चू ऑफ पोजीशन, या फिर बेटा और कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्चू ऑफ पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन किसकी बेटा, ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द particle in SHM, in SHM simple harmonic motion में is called potential energy, ठीक है बेटा, ये potential energy होगी। या फिर बेटा एक और होगा इसकी डेफिनेशन एक और बन जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। भाई ज्यादा तो ज्यादा वो पार्टिकल कहां से कहां तक जा सकता है, डायग्राम में देख के बताना, कहां से कहां ज्यादा कहां जा सका है, मीन से एक्सट्रीम। तो जब वो यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन एक और दे दोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या हो सकता है बेटा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन, और डेफिनेशन दे सकते हो बेटा यहां। और अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स, अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स, इसमें स्प्रिंग में मैं दिखाता हूं आपको, ये जो लोडेड स्प्रिंग है, कल कई दिन पहले आपसे बेटा ये मैंने दिखाया था इसमें लोडेड स्प्रिंग में। तो ये जो लोडेड स्प्रिंग है ये, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, जब ये जो है ये देखिए इसकी जो मोशन वाली पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और है ना डिस्प्लेसमेंट, तो क्या चेंज हो रहा है, वाई नहीं चेंज हो रहा है, क्या रहा है, वाई चेंज हो रहा है, एम मास इसकी होगी। लेकिन बेटा ये जो वापस जाने लग रहा है स्प्रिंग, किसके कारण जा रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स के कारण। वर्क डन तो होगा किसके अगेंस्ट होगा, वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है बेटा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। एक और डेफिनेशन दे सकते हो, क्या दे सकते हो बेटा, दी अमाउंट ऑफ यस वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके अगेंस्ट बेटा, अगेंस्ट यस अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स, किसमें, इन SHM, इन SHM इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दो तीन डेफिनेशन आ जाएगी। अब बात करते हैं बेटा यहां हम, भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, जो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, देखिए बेटा अच्छा ये बताओ, जब स्प्रिंग से ट्रेस होगा, मान लीजिए यहां था एक स्प्रिंग है बेटा ये, और ऐसे ये स्प्रिंग है, ये एक बॉडी है, दैट इज द बॉब जिसकी मास कितनी है, m है। ये लोडेड स्प्रिंग है, ऐसे वाइब्रेट करेगा। शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, कितना था, 0। अब ये स्ट्रेच हो गया बेटा, ऐसे यहां लग हो गया, यहां आ गया, व्यू यहां तक आ गया, तो यहां क्या चेंज होया, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस में होया, वाई में, तो कितना लोगे, dy, क्या लोगे, dy। और छोटे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होता है, छोटा, मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बेटा अब ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स तो कहां लेना जाना चाह रहा है, ऊपर, नीचे हो, तो इसका मतलब वर्क डन आएगा बेटा। तो यहां लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेट dw बी द यस स्मॉल amount of
वर्क डन किसके अगेंस्ट, रेस्टोरिंग फोर्स के। तो बेटा वो क्या बनेगा, डी डब्ल्यू बराबर है माइनस एफ डी वाई, इक्वेशन नंबर 5। सुनो ध्यान से, माइनस क्यों लगाया, अगेंस्ट है। माइनस का मतलब क्या बेटा, अगेंस्ट है, क्योंकि यह फोर्स कौन सी है, रेस्टोरिंग फोर्स है, इसके अगेंस्ट है जो वर्क डन। तो माइनस एफ डी वाई, क्या बेटा, माइनस एफ डी वाई। लेकिन बेटा आप सभी ना पता होना चाहिए, पीछे आपने कराया था कि जो उसमें इलास्टिसिटी में स्प्रिंग जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डिस्प्लेसमेंट की। किसके था, डिस्प्लेसमेंट की। भाई ये बात तो हमें पता है, वी नो दैट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू किसमें है, वाई में तो है। वहां क्या कराया था, एफ इज एफ डायरेक्टली एक्स, एफ बराबर के एक्स कराया था। यहां क्या होगा, एफ किसके डायरेक्टली हो रहा है, वाई के, क्योंकि वाई एक्सिस में फोर्स। तो बेटा बताना क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू, ये हम कौन सी फोर्स ले रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। तो क्या होगा, माइनस का के वाई, के कौन है, कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। बेटा क्या है, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट या बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा। और यहां पर इसकी वैल्यू अब देखो बेटा ध्यान से, एफ बराबर आपका क्या आया, माइनस के वाई, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 और 5 से डी डब्ल्यू क्या बन गया बताना, एफ की वैल्यू माइनस की वाई, माइनस माइनस प्लस कितना रह गया, के वाई गुना डी वाई। तो इसका मतलब है आपके पास डी डब्ल्यू कितना आया, के वाई इंटू डी वाई, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है बेटा, ये क्या है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन बेटा नो बताओ मेरे को टोटल काटना ना, तो भाई कहां लग गया, डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था, अरे भाई जब ऑसिलेशन हो रही है तो मीन पे तो जाओगा और कहां लग जाओगा, वाई तक, वाई बराबर 0 है, फिर वाई तक जाना है। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द पार्टिकल, कहां से कहां लगे, इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल काटना क्या करोगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 7, इंटीग्रेट इक्वेशन 7, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से वाई तक, के वाई इंटू डी वाई। हाँ भाई के तो कांस्टेंट अब आ जगह, इंटीग्रेशन किसका, 0 से वाई किसका रहे, वाई की पावर 1 गुना डी वाई, और वाई की पावर 1 का वाई की 2/2, इंटीग्रेशन पढ़ रहा क्या, वाई की 2/2। तो क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका 1/2 बार के बार, लिमिट क्या पुट करोगे, अरे बेटा 0, और ये वाई पहले वाई की जगह वाई, अभी वाई की जगह 0। अच्छा वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, यस वाई का स्क्वायर आएगा बेटा। चलिए कितना बड़ा बेटे, 1/2 के वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर आया, 1/2 के वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। अच्छा यू वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन दी थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करे, पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई यू क्या बन गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। लेकिन बेटा के की वैल्यू क्या है, पार्टिकल क्या कर रहा है, कौन है, पार्टिकल ही तो कर रहा है वाइब्रेट, पार्टिकल ही तो कर रहा है ऑक्सीलेट, और उसके ऊपर वर्क डन आपने कर लिया ना। और आपने ये भी पढ़ा है फोर्स, उसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो कितना है। लेकिन एक और तरीका भी तो आपने पढ़ रखे होगा, अब इस जो फोर्स है बेटा इसका एक और तरीका, क्योंकि फोर्स हो रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे बेटा क्या हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। देखिए बेटा फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा यहां फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, चलो मेरे को बताना एसएचएम में एक्सेलरेशन कितना था। हाँ भाई कोई सब बच्चा बताएगा,
हाँ एक्सेलरेशन माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस का। और भाई ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसके बराबर आया था? और भाई क्या था? माइनस के इंटू वाई। चलो उसमें भी। और फोर्स मास एम इंटू एक्सेलरेशन यू रहा, आ गया। और फोर्स किसके बराबर किया? माइनस के वाई। बैलेंस करियो तो के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू क्या आई? व्हाट इज के? एम ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द के। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? क्या है जी पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 के वाई स्क्वायर। चलो बेटा 1/2 के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 9। दोनों एनर्जी आ गई आपके पास, काइनेटिक भी आ गई और पोटेंशियल भी आ गई। तो बेटा टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी बराबर क्या था? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1/2 एम, यहां था आपका ओमेगा स्क्वायर और यहां था ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। खोलिए इन्हें, ओपन करो बेटा। 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर और प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये कैंसिल आ गई है। टोटल एनर्जी कितनी आई? टोटल एनर्जी कितनी आई? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। क्या है बेटा? यहाँ कांस्टेंट, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। ये आ गई कांस्टेंट टोटल एनर्जी। क्लियर है बेटा? तो टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? याद रखना बेटा, एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या रहेगी बेटा? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है? हो जाएगा। अच्छा एक और सुनो बेटा, काइनेटिक क्या थी? वेरी गुड। पोटेंशियल क्या थी? ठीक ना? चलो मीन पर एक्सट्रीम पे ग्राफ बनेगा, बहुत अच्छा ग्राफ बनाना है, बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा बेटा। देखिए जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो? प्लस ए, कितना हो? प्लस ए। जब नीचे जाऊंगा तो क्या पाऊंगा? माइनस का ए। या क्या है? मीन। क्या है यो? मीन पोजीशन। चलो भाई मीन पोजीशन, y की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अरे भाई मीन पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। ए लो ये आ गया 0। और ये एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, ये वाली क्या है उसकी? एक्सट्रीम माइनस ए और यो प्लस ए। ऊपर गया प्लस और नीचे आया माइनस। y की जगह 8 एक को, y की जगह ए, इधर देख रहे हैं y की जगह ए आएगी टोटल, मैक्सिमम होगी। अरे भैया क्यों जाएगी? मैक्सिमम ए आएगी। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। किसका ग्राफ है यो? अब काइनेटिक बना दो। मीन पोजीशन पर y की वैल्यू, y की वैल्यू 0, y 0 है, ये तो बच गया। मैक्सिमम नहीं आएगी, मैक्सिमम आएगी तो यार मैक्सिमम वैल्यू तो इसका। और ये 8 है क्यों? y का मान माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यह भी 0 और यह भी काइनेटिक एनर्जी तो यहां भी 0 और यहां भी 0 और यहां
मैक्सिमम। तो ग्राफ क्या होगा बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। यो ग्राफ किसका बेटे, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, समझ गए। यह की काइनेटिक एनर्जी हमारी, और ये क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम है, अरे काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम है, मीन पे ज्यादा है। ये क्यों, एक और सुन लो क्यों ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है, 1 मिनट इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी क्यों है 1/2 v स्क्वायर। v की वैल्यू कहां ज्यादा है, मीन पे। कहां ज्यादा होती है, मीन पे। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी मीन पे, ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, समझ गए। ओके, तो ये बनेगा बेटा। और ये जो है, ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, देखो दोनों सम होगी, यहां सम हो रही बेटा, दोनों सम हो रही, कितनी आई है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। तो बेटा यहां देखो बेटा क्या बढ़ेगी, अब फ्रीक्वेंसी किसकी, देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दोनों फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, लेकिन दुगनी रहेगी किसकी, SHM की। किसकी, SHM की। याद रखना है किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ये दो वेव नहीं है, क्लियर है। याद रखना बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी है काइनेटिक एनर्जी की बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बराबर किसके रहेगी, दोनों ट्वाइस ऑफ SHM। और एवरेज काटोगे, इनका एवरेज काटो भाई, एवरेज कितनी हो जाएगी, एवरेज, अब एवरेज क्या बनेगी बेटा, जब एवरेज निकालोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/, और आप भी हो जाएगा कि टोटल का 1/4 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। क्या ये एवरेज बेटा, ऊपर ज्यादा कौन है, काइनेटिक, ऊपर ज्यादा कौन है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि मीन पोर्शन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और मीन पोर्शन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहां, एक्सट्रीम पे। कहां ज्यादा बेटा, एक्सट्रीम पर ज्यादा। ये पोटेंशियल एनर्जी यहां एक्सट्रीम पे ज्यादा है। एवरेज कहां रहेगा, बीच में, यो एवरेज आएगा। जब एवरेज काटोगे टोटल का ही तो आप हो जाएगा, ये है टोटल का, ये टोटल के 1/2, इसका आप कर दो कितना आएगा 1/4। तो याद रखना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलना बेटा मैंने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर पाओगी, अरे यह चीज, ये दोनों चीज सेम नहीं है, काइनेटिक में पोटेंशियल भी। तो इसका मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर पाओगी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, और किसके बराबर है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ये था बेटा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पेपर में आता है ये कि टोटल एनर्जी इन SHM, दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और ये ध्यान रखना है कहां कौन चीज ज्यादा होता है, सिर्फ ग्राफ बढ़ेगा समझ में, कहां से आएगा, इन इक्वेशन से आएगा बेटा, इनसे। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, 0 मीन पोजीशन पर y की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कि मीन पोजीशन पर क्या हो गया मैक्सिमम, या मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। फिर क्या करना आपने एक्सट्रीम पर लेकर जाओ, एक्सट्रीम पर क्या लेंगे -a और a, -a रखोगे y का स्क्वायर करो, -a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन इन एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, खाली y स्क्वायर है, a -a देखो क्या जगह a स्क्वायर ज्यादा नहीं होगी, तो ये आएगी ज्यादा वैल्यू, प्लस a देखो फिर भी ज्यादा वैल्यू, तो या किसकी ज्यादा वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की ज्यादा वैल्यू। देखो बेटा या ज्यादा वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, या ज्यादा वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है।